ये बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, बड़ी खबर यह कि कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी हो गई है। 43 नामों का दूसरी सूची में ऐलान कर दिया गया है। एमपी समेत अगर बात करें अलग अलग राज्यों की तो 4 राज्यों के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन मध्य प्रदेश जिस पर फोकस है हमारा, मध्य प्रदेश से 10 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है। चलिए एक एक करके नाम गिनाते हैं। भिंड से फूल सिंह बरैया कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। सतना से सिद्धार्थ कुशवाहा कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। सीधी से कमलेश्वर, छिंदवाड़ा से नकुल नाथ जो है कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। खरगोन से पोरलाल खरते को खरगोन से टिकट दिया गया। टीकमगढ़ से पंकज अहिरवार पर कांग्रेस ने दांव लगाया। धार से राधेश्याम कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। तो मंडला से ओमकार मरकाम कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। बैतूल से रामू टेकाम कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। तो देवास से राजेंद्र मालवीय कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। तो देखिए 10 सीटें डिक्लेयर कर दी है। मध्य प्रदेश की 10 सीटें जिन पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। एक एक करके बता रहे हैं आपको। देखिए एक एक करके छिंदवाड़ा से नकुल नाथ कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। लगातार आपको वो तमाम सीटें आपको बता रहे हैं। दूसरी सूची जिनमें 43 नामों का ऐलान किया है। इससे पहले 39 नामों का ऐलान किया था। अब देखिए 43 नामों का 43 जो है सीटें डिक्लेयर कर दी हैं, जिनमें 4 अलग अलग राज्य हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की बात करें, भिंड से फूल सिंह बरैया कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार होंगे और सतना से सिद्धार्थ कुशवाहा कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार होंगे। इसके अलावा अगर बात करें, सीधी से कमलेश्वर पटेल उम्मीदवार होंगे। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी सूरज शर्मा। सूरज, लगातार इंतजार कर रहे थे, इंतजार खत्म हो गया और 10 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया, क्या कुछ खास? देखिए बिल्कुल 10 उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया और बंसल न्यूज़ की खबर पर लगी असर जो है वो मोहर लगी, क्योंकि हम लगातार जिन नामों का जिक्र कर रहे थे लगभग वही नाम पहली सूची में कांग्रेस की आए हैं। 10 सूची की सबसे पहले यदि बात करें तो खासतौर से बैतूल रामू टेकाम जो आदिवासी विभाग के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको टिकट दिया गया है। नकुल नाथ छिंदवाड़ा से उन्हें टिकट दिया गया है। साथ ही सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू जो विधानसभा चुनाव में खासतौर से सांसद गणेश सिंह को हराकर विधानसभा पहुंचे थे, उनको एक बार फिर से मौका दिया है सांसद के चुनाव के लिए, क्योंकि जो हम लगातार कह रहे थे कि कई सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस अपने विधायकों को चुनावी मैदान में उतार सकती है। तो सिद्धार्थ कुशवाहा सतना से उम्मीदवार होंगे। इसके साथ ही यदि भिंड से बात करें तो फूल सिंह बरैया इस बार विधानसभा का चुनाव जीतकर विधायक बने हैं, उन्हें भी पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। इसके साथ ही मंडला की बात करें तो खासतौर से ओमकार सिंह मरकाम जो डिंडोरी से विधायक हैं और सीईसी के मेंबर भी हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, वो खुद केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य भी हैं और कल की बैठक में वो खुद शामिल थे। उनके नाम पर मोहर लगी है, क्योंकि बड़ा आदिवासी चेहरा है, राहुल गांधी करीब माने जाते हैं और लगातार वो डिंडोरी से चुनाव जीतते आ रहे हैं, तो उनके नाम पर मोहर लगी है। इसके साथ ही बात करें खासतौर से टीकमगढ़ जो एससी सीट है, रिजर्व सीट है, वहां से हम लगातार बात कर रहे थे पंकज अहिरवार के नाम की बात, जो हमने कल रात को भी नाम चलाया था कि टीकमगढ़ से पंकज अहिरवार कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे, उनके नाम पर मोहर लगी है। सीधी सी बात करें तो कमलेश्वर पटेल जो खासतौर से हमने देखा CWC यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के हाल ही में सदस्य बनाए गए हैं, उनको मौका दिया गया है। यानी कि आप समझ सकते हैं एक बार फिर से पुराने चेहरे और बड़े चेहरे पर कांग्रेस ने दाव लगा है। ओबीसी समाज से आते हैं, ओबीसी वर्ग के वो अध्यक्ष भी रहे हैं और पिछले सरकार में कमलनाथ सरकार में मंत्री भी रहे, तो सीधी से कमलेश्वर पटेल उनको मौका दिया गया है। इसके साथ ही खरगोन से बात करें तो पोरलाल खरते जो लगातार हम कल बात कर रहे थे कि उनके नाम को भी लगभग सहमति बन चुकी है, उनके नाम पर भी मोहर लगी है। तो 10 नामों की बात करें तो 10 नामों का जिक्र किया जा चुका है और 10 नाम जो है कांग्रेस ने अभी घोषित किए हैं। लेकिन अभी बड़ी बात यही है कि लगातार कांग्रेस में मंथन चल रहा है और 15 मार्च को दूसरी सीईसी की बैठक होगी ललित, जिसमें ये तय किया जाएगा कि बाकी जो बचे नाम हैं, जो खासतौर से अभी 19 नाम बच रहे हैं, उन सीटों पर बात की जाएगी। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, खासतौर से अलग अलग हम बात कर रहे थे, छिंदवाड़ा से नकुलनाथ, कमलेश्वर पटेल, भिंड से फूल सिंह बरैया, टीकमगढ़ से पंकज अहिरवार, मंडला से ओमकार सिंह मरकाम, झाबुआ से कांतिलाल भूरिया और खरगोन से देवास की बात करें तो राजेंद्र मालवीय का नाम वहाँ से लगातार, राजेंद्र मालवीय देवास से वो दावेदार थे, उनके साथ सज्जन सिंह वर्मा और विपिन वानखेड़े का भी नाम था। लेकिन राजेंद्र मालवीय पर पार्टी ने मोहर लगाई, तो 10 नाम घोषित हो चुके हैं। लेकिन अभी भी बड़े शहर बचे हैं, भोपाल की बात हो, इंदौर की बात हो, ग्वालियर की बात हो, उज्जैन की बात हो, जबलपुर की बात हो, तो इन सीटों पर अभी भी कांग्रेस ने नाम होल्ड किए हैं। तो माना जा सकता है कि 15 तारीख को सीईसी की बैठक होगी और कांग्रेस की जो दूसरी सूची है वो 15 के बाद आ सकती है। ललित, बिल्कुल बिल्कुल, आपने देवास का जिक्र किया, सज्जन सिंह वर्मा जिनका नाम बड़ा तेजी के साथ चल रहा था, लग रहा था कि सज्जन सिंह वर्मा को देवास से टिकट दिया जा सकता है। तो सज्जन सिंह वर्मा अभी भी लिस्ट में है, क्योंकि 19 अभी भी सीटें फाइनल होनी बाकी हैं, लेकिन देवास उनका जो है उनका खास क्षेत्र है।
देखिए, लगातार नॉर्मल यदि हम बात करें तो लगातार तमाम दावेदार हैं और कांग्रेस पहले से इस बात का जिक्र कर रही थी कि बड़े नेताओं का भी उपयोग किया जाएगा, जिसका नाम आएगा जो खासतौर से स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में या जो लोकसभा प्रभारी बनाए गए थे उस समिति की बैठक में यदि किसी का नाम रिकमेंड किया जाता है तो वो चुनावी मैदान में उतरेगा। लेकिन हाल ही में शायद विधानसभा चुनाव सज्जन सिंह वर्मा हारे हैं और शायद समिति में नाम नहीं आया होगा, शायद इसलिए उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया गया है। लेकिन अब देखना ही होगा कि आने वाले समय में भी 19 सीटें और बाकी हैं, जिसमें खासतौर से हम यदि अरुण यादव की बात करें जो कह चुके हैं कि वो गुना से चुनाव लड़ने को तैयार हैं। तो कल जब उन्होंने जिक्र किया तो उनके नाम को लेकर भी अब चर्चा की जाएगी। सज्जन सिंह वर्मा भी बचे हैं, जयवर्धन सिंह बचे हैं, प्रियव्रत सिंह बचे हैं, तरुण बनोट बचे हैं। कांग्रेस के कई दिग्गज नेता ऐसे बचे हैं जिनका नाम अगली सूची में जारी हो सकता है, क्योंकि 19 सीटों पर अभी उम्मीदवार बाकी हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आलाकमान भी इस बात को लेकर चर्चा कर रहा होगा कि आखिर इनका उपयोग कहाँ हो सकता है, कहाँ इन लोगों को मैदान में उतारा सकता है। तो बहुत कुछ तस्वीर 15 के बाद तय होगी। लेकिन जिस बात का इंतजार था और जिन नामों को लेकर हम लगातार बंसल न्यूज के दर्शकों को बता रहे थे कि आखिर कौन कौन से वो नाम हो सकते हैं। सूरज, क्या ये जो नाम अभी तक डिक्लेयर हुए हैं 10 नाम, इनमें कोई जातीय समीकरण आपको साधते हुए दिखाई दे रही कांग्रेस? देखिए, खासतौर से यदि हम बात करें तो भिंड जो है वो एससी सीट रिजर्व है। फूल सिंह बरैया वहां से चुनावी मैदान में है। उनके सामने भारतीय जनता पार्टी से जो पहले भी सांसद रही, मौजूदा सांसद है संध्या राय, वो चुनाव लड़ रही हैं। उनको दोबारा रिपीट किया है। तो एससी सीट है, रिजर्व सीट है। टीकमगढ़ की बात करें तो ये भी एससी सीट है, इसलिए किरण अहिरवार और पंकज अहिरवार दोनों का नाम था। पंकज का नाम सबसे पहले था। जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे, एससी सीट है, आदि खासतौर से दलित वर्ग के लिए सीट आरक्षित की गई, तो उनके लिए उम्मीदवार सतना से खासतौर से ओबीसी है। सिद्धार्थ कुशवाहा ओबीसी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और फिलहाल विधायक भी हैं। तो खासतौर से जो सीटें रिजर्व हैं उसके हिसाब से उन लोगों को मैदान में उतारा है। मंडला आदिवासी सीट है, ट्राइबल सीट के लिए आरक्षित है। ओमकार सिंह मरकाम एक बेहतर उम्मीदवार कांग्रेस की तरफ से हैं, क्योंकि वो लगातार 3 से चौथी बार विधायक बनकर पहुंचे हैं। कमलनाथ सरकार में मंत्री भी रहे हैं, राहुल गांधी के करीबी भी माने जाते हैं। और हमने हाल ही में देखा था मंडला में प्रियंका गांधी भी पहुंची थी। और मंडला डिंडोरी वो आदिवासी क्षेत्र है जहाँ पर इस बार भी कांग्रेस को बढ़त मिली है। हालांकि सिर्फ निवास सीट की यदि बात करें, मंडला सीट की बात करें तो वहाँ से डॉक्टर अशोक मस्कुले चुनाव हारे हैं। लेकिन निवास की बात हो या मंडला की बात हो या शहडोल की बात हो या आसपास की जो आदिवासी सीटें हैं उन पर कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा है। तो वहाँ से इसीलिए ओमकार सिंह मरकाम को टिकट दिया गया है। और यदि धार की बात करें तो राधेलाल मोवेल, ये आदिवासी सीट है। खरगोन भी पोरलाल खरते, उनका लगातार नाम था। बैतूल भी ट्राइबल सीट आरक्षित है। आदिवासी विभाग के जो अध्यक्ष हैं रामू टेकाम लगातार आदिवासियों को लेकर लड़ाई लड़ रहे थे, उनको टिकट दिया गया है। तो लगभग टिकट वही है। सीधी से कमलेश्वर पटेल ओबीसी जो विभाग के बड़े चेहरा उनको माना जाता है, कमलनाथ सरकार में मंत्री भी रहे हैं, दिग्विजय सिंह सरकार में भी मंत्री रहे थे। तो वो ऐसे नेता हैं जो खासतौर से ओबीसी वर्ग के प्रदेश के बड़े नेता माने जाते हैं और कांग्रेस वर्किंग कमेटी में भी हैं। और हालांकि विधानसभा चुनाव हारे थे, लेकिन पार्टी ने एक बार फिर से मौका दिया है कि लोकसभा चुनाव में ओबीसी का बड़ा चेहरा हो। वहां से हम देख रहे थे अजय सिंह का नाम भी था और भी अन्य दावेदार थे, लेकिन सीधी से लगभग कमलेश्वर पटेल का नाम तय माना जा रहा था, जो हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे थे। इसके साथ ही नकुल नाथ की बात हो तो छिंदवाड़ा से सिंगल ही नाम था, कोई दूसरा नाम नहीं था, तो इसलिए पहले से उनका नाम तय माना जा रहा था। सबसे पहले नाम भी छिंदवाड़ा से नकुल नाथ का ही तय हुआ था। लेकिन अभी भी सवाल कई हैं कि आखिर जो बड़े नेताओं की बात कांग्रेस कर रही थी कि वो नेता चुनाव मैदान में उतर पाएंगे या नहीं। दिग्विजय सिंह हालांकि वो मना कर चुके हैं, अरुण यादव अब कह रहे हैं गुना से चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो अगली सूची में क्या उनका नाम होगा? कमलनाथ मना कर चुके हैं। लेकिन अभी भी कई नेता ऐसे हैं जिनका नाम बचा हुआ है। प्रियव्रत सिंह का माना जा रहा है राजगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन गुना से कौन लड़ेगा? जबलपुर अभी भी होल्ड है। जबलपुर एक बड़ा सेंटर है, पिछली बार हमने देखा था अच्छा प्रदर्शन था, लेकिन 23 में कहीं ना कहीं कांग्रेस से सिर्फ एक ही सीट कांग्रेस के पास आई, लखन गनगौरिया। तरुण मनोट वित्त मंत्री रहे हैं, वो चुनाव हार चुके थे और माना जा रहा था कि जगत बहादुर अन्नू को लोकसभा का टिकट दिया जाएगा, लेकिन वो पहले से बीजेपी में जा चुके हैं। तो अब इकलौता नाम बचता है लखन गनगौरिया का। तो अब देखना ही होगा कि आने वाली जो सूची है उसमें कौन नाम हो सकता है। इंदौर से लगातार माना जा रहा था जीतू पटवारी को उम्मीदवार बना सकते हैं। इसके अलावा विशाल पटेल वो बीजेपी में आ चुके हैं। तो इंदौर से भी कौन सा बड़ा चेहरा हो सकता है, इसको लेकर भी मंथन किया जा रहा है। ग्वालियर एक बड़ा सेंटर है। मुरैना की बात हो तो मुरैना ग्वालियर, यहाँ से खासतौर से हम देख रहे हैं कि सखवार का नाम भी लगातार आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मुरैना से नीटू जो सिकरवार हैं वो दावेदारी कर रहे हैं। तो बहुत कुछ तस्वीर अभी बाकी है, क्योंकि बड़े पावर सेंटर जो हैं कह सकते हैं, चाहे जबलपुर हो, भोपाल हो, इंदौर हो, उज्जैन हो, ग्वालियर हो या गुना, जहां से ज्योतिराज सिंधिया चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो वहां पर कांग्रेस कौन से बड़े चेहरे को चुनावी मैदान में उतारेगी ये बहुत देखना होगा। और माना जा रहा है कि 15 को सीसी की बैठक है, तो उसके बाद ही लगभग तय होगा ललित की आखिर अब
अगला जो उम्मीदवार है, कौन से बड़े चेहरे हैं जो इन बड़े शहरों से चुनाव लड़ने को तैयार होंगे, और कौन सा ऐसा कांग्रेस का चेहरा है जो इन दिग्गजों के सामने कांग्रेस का झंडा लेकर आगे मैदान में उतरेगा। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ, लगातार जो है हम इस पर अपडेट भी लेते रहेंगे और बातचीत भी करते रहेंगे।